सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स मिक्स सीरीज 3। देखिए सीरीज 2 तक हमने 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने उसे अच्छे से देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के प्लेलिस्ट में मैथ्स प्लेलिस्ट वॉक फॉर एसएससी पर जाकर के उस 2 वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एसएससी के कोई भी पेपर दे रहे हैं तो आपको वैसे भी पता है कि टीसीएस पैटर्न पे पेपर बन रहा है, तो टीसीएस पैटर्न को यहाँ पे हम पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं, चाहे जितनी ही सीरीज बन जाए ना। तो आज हम नंबर 3 सीरीज पर बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में स्टक कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो टीसीएस पैटर्न काफ़ी बार पूछ चुकी है और अभी भी आगे इन फ्यूचर भी पूछने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को क्रमशः M, N, O और P पर स्पर्श करता हो, टच करता हो, और अगर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, AC जहाँ पे आपको 29 सेंटीमीटर है, BC है 20, NC है 11 सेंटीमीटर, AD 20 है, तो आपको बताना है AM माइनस MB क्या होना चाहिए। देखिए वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश मतलब यहाँ नहीं मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए मैं इंग्लिश को अवॉइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा हिंदी में ही समझने का प्रयास करें इस चीज़ के लिए ना। अब देखिए क्वेश्चन एक थ्योरम पे बेस्ड है, ज्योमेट्री की। पहले मैं आपको ज्योमेट्री की एक थ्योरम बताता हूँ जो ये क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए ज्योमेट्री की एक थ्योरम ये कहती है कि अगर एक सर्कल है, इधर देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो सर्कल है, इसके पास 4 अपनी टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। एक ये और ये चारों जो टेंजेंट है आपस में क्या है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब चतुर्भुज बना रही है ना। या ये सिंपली आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और बाहर उसके क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी थ्योरम क्या होती है, अच्छा ये इसके जो ये है वर्टेक्स से टच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे मान लेता हूँ A, B, C और D, और यहाँ पे ये इसे टच कर रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा टच नहीं हो पा रहा है, तो वो ड्राइंग में आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर थ्योरम क्या होती है, पहले मैं इसमें बताता हूँ। जैसे ये A है, B, C और D, और ये इसको टच कर रहे हैं। जैसे मैं मान लूँ A, छोटा a, फिर स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ कि ये जो सर्कल है और मतलब ये जो टेंजेंट है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल आपस में कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट्स मान लिए A, B, C, D, छोटे है ना, स्मॉल। अब इधर देखिए इसके अंदर क्या थ्योरम बनती है कि अगर मैं इस पूरी लेंथ को AB को ऐड करूँ, मतलब AB और DC इसके सामने वाली मतलब भुजा को ऐड करूँ, AB प्लस DC आपको हमेशा क्या देने वाली है, वो देने वाली है इन दोनों का एडिशन, AD प्लस BC का एडिशन देने वाली है। क्लियर हुआ? ये एक थ्योरम है आपको जो याद रखनी है। कभी भी एक सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो तो आपको ये थ्योरम लगानी है। दूसरा इसकी थ्योरम क्या होती है, इधर देखिए कि अगर मैं ये देखूँ, आपको एक थ्योरम पता होगी, नहीं पता तो मैं बता दूँ। अगर एक सर्कल है, उसके 2 टेंजेंट हैं ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो जितना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे ये x मान लिया मैंने, तो उतना ही पॉइंट यहाँ से यहाँ तक भी होगा। क्लियर? कहने का मतलब अगर 2 टेंजेंट है आपस में कट कर रही है कहीं पे, तो जितना पॉइंट उसके मतलब यहाँ से ये जो टच कर रही है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? अब इधर देखिए, तो कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकली जाए तो ये इसके इक्वल होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की देखूँ, ये वाली इसके इक्वल होगी, और ये वाली क्या होगी, इसके इक्वल होगी, और ये वाली क्या होगी, इसके इक्वल होगी। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है ये थ्योरम बन गई आपकी। अब इधर इसमें यही देखते हैं कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। उसने दिया हो कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है, M, N, O, P। तो M इधर लिख लेते हैं, M, यहाँ है N, O, P। क्लियर हुआ? ये आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें इसे लिखते हैं इसके। उसने बोला एंगल ADC, एंगल से मैं कर देता हूँ, तो आई थिंक आप ये थ्योरम समझ चुके हैं।
बस अब इसको आपको अप्लाई करना है। एंगल ए डी सी, तो इसका मतलब इसको आपको इससे मिलाना पड़ेगा। तो ये जो है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर। ये क्या है, 90 डिग्री है। अब जब ये 90 है तो आप इसे मान सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हालांकि बना हुआ नहीं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप इसको ऐसे सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ए सी 29 दिया हुआ है, ए सी ये पूरा है 29, बी सी 20 सेंटीमीटर, बी सी ये पूरा है 20 सेंटीमीटर, एन सी है 11 सेंटीमीटर। अच्छा आप ये बताइए, जब एन सी 11 है तो बाकी 20 में से 11 गए, कितने बचे, 9, ठीक है। ये तो बी एन ऑलरेडी आपको पता है 9 बन गए। ए डी है 20, ए डी ये है 20, तो ये भी आपको 20 दिया हुआ है, क्लियर हुआ। अब देखिए बहुत इजी तरीके से इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आप खुद देखिए, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है आपको, कुछ भी नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसको ऐसे ड्रॉ करते, ये ए होता, ये बी होता, सॉरी ये होता डी और ये होता सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री में आता। क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई ये तो इस टाइप से बनाए हुआ नहीं है तो ये हम 90 डिग्री नहीं मानेंगे, मतलब इस टाइप से अगर बनाए तो उन्हें लगता है कि 90 डिग्री है, अदरवाइज नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं, जब इसने ये 90 डिग्री दे दिया तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब आपको ये भी पता होगा कि एक मतलब ट्रिपलेट होता है, कौन सा, 20 21 29। इसका मतलब अगर बेस आपको 20 दे रखा है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, 21, और हाइपोटेन्यूज 29 ही आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो आप इधर देखिए, जब 20 आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, या आप इसे बेस भी मान सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। तो जब ये 20 है तो आप ये बताओ 20 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है, मतलब अगर ये 20 है, ये 29 दिए हुए, तो ये कितना हो जाएगा, 21 21, तो यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। कुछ निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। अब देखिए, जब मैंने बताया था कि ये जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, तो जब ये 9 है तो ये भी तो 9 ही होगा, क्लियर। अब जब ये 11 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 11 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरम बताई है। अब जब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, अच्छा ये पूरा 11 है तो कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 21 है। अब जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ये टेंजेंट है। तो अब जब ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा, 10, क्लियर। अब जब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये दोनों इक्वल होगी तो ये भी 10। अब उसने आपसे यही पूछा है कि ए एम माइनस एम बी कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हुए थे 2, 1, 3 या 0, ये आपके ऑप्शंस थे। तो आप खुद देखिए, ए एम में से एम बी घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है आपका, 1। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो यही थ्योरम है इस चीज़ के लिए। अब आप इसको ऐड भी करके देख सकते हैं, 20 और 20 40, और यहाँ 21 और 19, ये देखो ना, 10 और 9 19, तो पूरा क्या बन रहा है, 40, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद कर जाना है, लर्न कर जाना है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगेन वही थ्योरम है जो मैंने फर्स्ट थ्योरम लगाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक वृत्त, एक त्रिभुज ABC के अंतःनिर्हित है ना, मतलब उसके अंदर इंस्क्रिप्ट हुआ पड़ा है। यह भुजा AB BC और AC को PQR पर स्पर्श करता है, ठीक है। अब इसने कुछ लेंथ दे रखी है और उसका ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है। अब इधर देखिए, उसने दिया हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ऐसे करके, अच्छा ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, और उसमें बोला एक ट्रायंगल है ABC। अब इधर देखेंगे, अब जो टच कर रहे हैं ना पॉइंट, AB पर है P, AB पर है P, BC पर है Q, और ये है R, PQR। ये आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा। देखिए ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन होते हैं खुद आपको ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते। अच्छा इसके मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था। ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन इज 37.50 एंड डी इज 36। मतलब ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। अब इधर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बीपी है 5 सेंटीमीटर, बीपी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, CQ 7 सेंटीमीटर, AR 6 है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने बोला ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर मतलब परिमाप बताना है। इधर देखिए ये पूरा
मतलब पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आपने यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ मतलब कितना आपने कवर किया उस चीज़ को बताना है। तो फिर से दोबारा वही थ्योरम, अभी मैंने आपको पहले पीछे बताया था, अगर ऐसे कुछ मतलब एक ट्रायंगल बनाओ, सॉरी सर्कल बनाओ, और उसको दो क्या कर रही हो, दो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, इसका मतलब दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी। तो इधर देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे ही बन रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ये 5 है, इधर देखो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 5 ही होगी यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी। देखो ना, पिछला वाला ही तो रूल लग रहा है। अब जब यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगी। बस आपको ये करना है और सभी को ऐड कर देना। कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे 6 2 बार आ रहा है तो 6 दूनी 12, 5 2 बार आ रहा है 5 दूनी 10, और 7 2 बार 7 दूनी 14। तो टोटल ऐड करेंगे आप कितना आने वाला है 36। देखिए 4 2 6। तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। ये वही बेस थ्योरम है, बस उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल था, मतलब बाहर क्वाड्रिलेटरल था, मतलब चतुर्भुज था, और बाहर क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप ये थ्योरम कर सकते हैं कि इस कभी भी ऐसे थ्योरम आपको दिख जाए कि इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हो, ये हो ABC, इसको मैं नाम दे देता हूँ MNO, है ना, ऐसे नाम दे दिए। तो आपको लिखना है कि AM बराबर होने वाला है AN के, ठीक है, और MB बराबर होगा किसके, BO, फिर OC बराबर होगा CN, ठीक है। बस आप इन 6 चीज़ों को याद रख लीजिए और लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको थोड़ा चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो गाइस चलिए हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि प्री में ही आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है SSC कुछ भी कर सकती है, प्री का उठा करके मेंस में दे देती है, मेंस का उठा करके प्री में दे देती है ना, तो मेंस लेवल भी हो सकता है। क्वेश्चन है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल के अंदर अगर सर्कल बनाओ, पहले मैं आपके लिए बना देता हूँ क्या होता है कॉन्सेंट्रिक। इधर देखिए, ये एक सर्कल और उसके अंदर एक और सर्कल, तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसे, संकेंद्रीय, ठीक है, या संकेंद्रीय या संकेंद्रीय, जो भी बोलना चाहो आप। देखिए तो ये 2 हमने सर्कल बना लिए, जिसकी जो बड़े वाले की रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, छोटे वाले की है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 आपको सर्कल दिख रहे हैं। यहाँ पे AB जो है बड़े सर्कल का व्यास दिया हुआ है, व्यास, ठीक है, व्यास मतलब रेडियस का डबल। अच्छा पहले मैं अच्छा पूरा पढ़ ही देता हूँ। और छोटे वृत्त को D पर और बड़े वृत्त को E पर एक स्पर्श रेखा BD स्पर्श करती है, मतलब BD के स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है ना। इसका मतलब अगर AB में ये पॉइंट मान लूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा AB क्या है, डायामीटर है ना, व्यास। अब उसने बोला छोटे वृत्त को D और बड़े वृत्त को E पर स्पर्श करती है, BD एक टेंजेंट है यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, BD के टेंजेंट है ऐसे कुछ करके, ठीक है। जो छोटे वृत्त को D पर और बड़े वृत्त को E पर, ये देखो ना, बड़ा वृत्त ये है सर्कल, छोटा ये है, क्लियर, ऐसे ही टच करती है। A को D से जोड़ा जाता है, A को D से जोड़ा जाता है, ऐसे आपने ये ऐसे जोड़ दिए इसे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है AD की लेंथ क्या है, यही पूछ रहा है AD की लेंथ। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, 8 सेंटीमीटर, B ऑप्शन इज 3√3 सेंटीमीटर, C ऑप्शन इज 6√7 सेंटीमीटर, एंड D ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शंस है ना। अब इधर देखिए, अच्छा आप इधर देखिए, इसने रेडियस ये पूरी 12 दे रखी है और ये यहाँ से यहाँ तक की 6 है। तो कहने का मतलब है अगर मैं ऐसे कर लूँ, इधर देखिए, मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊँ, तो आपको पता है ये टेंजेंट है इसकी, एक सर्कल की टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है या नहीं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए ये जो है छोटे वाले सर्कल की रेडियस है या नहीं, R 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब ये है ना, ये है और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रेडियस बड़ी वाली, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक 12। क्या ये जब 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो आप ये नहीं निकाल सकते, इसका बेस निकाल सकते हैं ऑब्वियसली ना। कैसे आपको बताइए, वो थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर बराबर में
लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर बराबर में t का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अभी तो देखेंगे, तो हमें निकालना है इस ये वाली db की लेंथ निकालनी है। तो db अगर मैं मान लूँ, किसी को ही मान लो, आप लंब मान लो, कुछ ही मान लो। हाइपोटेन्यूज आपको 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर, और इसको मैं मान लेता हूँ bd का होल स्क्वायर प्लस में आधार बेस है 6 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और यहाँ 36 ला करके मैं इधर डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ, तो उधर आ जाएगा bd का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना बचेगा 801। तो कहने का मतलब है कि bd जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा √108। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो आप तोड़ सकते हैं 6 6 36, और 36 दिया 108 होता है। ठीक है, 36 दिया 108, तो 6√3। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई 6√3। अब आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 होगा। ये देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डला हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर डला है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो जब ये 90 तो ये भी 90। क्लियर। अभी तो देखिए, जब ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि ये पूरी है ना 12, तो ये पूरी 12 हो गई। अब देखिए जब ये 6√3, देखिए ये आधा करेंगे इधर, आप ये देखिए ऐसे, जब ये आधा यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आधा ही रहा होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 6√3 है तो ये भी तो 6√3 होगा ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा नज़रिया चेंज कीजिए, थोड़ा सा देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 6√3। हमें निकालना क्या है, बेसिकली AD निकालना है, और AD तभी निकलेगा जब हमें ये दोनों साइड दे रखी हो, लेकिन अभी हमें ये निकालना है। अब आप थोड़ी सी चीज़ें सोचिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इतना भी नहीं है, एक दो बार आप ट्राई करेंगे आ जाएगा। अभी तो देखिए, तो कहने का मतलब बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन दे रखी है, ये देखिए AB, और ये ऐसे दे रखा है, और ये ठीक है ऐसे, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐड कर दूँ EB को, और ये है A। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 तो क्या आप ये निकाल सकते हैं इजी तरीके से, ये वाला। इसका मतलब AE निकाला है ना हमें, तो देखिए राइट एंगल की थ्योरम बन गई है। इसका मतलब इसके सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज 24 का स्क्वायर बराबर में 12√3 का होल स्क्वायर प्लस में x मान लेता हूँ मैं इसे AE को। तो क्या होगा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 12 का स्क्वायर 144, और इंटू 3, 4 बार को 2 हासिल 14 दिया और 1 43, 14 दिया 42 और 1 43, 432 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाके माइनस कर दूँ, क्या बन जाएगा ये 4, ये बन जाएगा 4 और ये 1। तो इसका मतलब ये x की जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 12। देखना ये नीचे तक अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया 12। बस अब कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन पूरा ओवर हो चुका है। अब जब ये 12 आ चुका, अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले को मैं बाहर निकालूँ, इस वाले ट्रायंगल को, और इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये निकालना है आपको, और ये दिया हुआ है 603 और ये दिया है 12। क्या ये आप नहीं निकाल सकते बहुत ईजी तरीके से। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 36 दिए 108, 8 4 12 का 2 हासिल लगी 1 5 और 2 52, तो ये अंडर रूट में चले जाएगा। जल्दी से चीज़ें करना है, तो अब ये देख लेते हैं किस इनमें से क्या बन पा रहा है। अगर हम इसे ले 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 3 27, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का। ये भी नहीं हो सकता किसी का परफेक्ट स्क्वायर, तो यही हो सकता है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 है ना, 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 का 2 असली 4 7 21 4 25, ये देखिए आगे ना 25। तो बस इतना सा करना। अब इधर देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको ये नहीं करना था जो मैंने ये चीज़ बताई थी ना, इसको डबल कर दो, इसको ये कर दो, ये कर दो। बस आपको ये तो करना ही है कि 6√3 अगर ये है तो ये भी रहेगा। अब जब ये 6 है ना, तो इसका डबल कर दो आप, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, क्योंकि आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी। थेल्स थ्योरम के अंदर क्या होता है, अगर ये पैरेलल है ABCDE, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाती है, अगर ये 6 है तो ये कितने देगी 3, उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ से वही लगा सकते हैं, अगर ये 6 है तो ये 12। तो इसके लिए आपको ये 12 से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 6√7 सेंटीमीटर सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अगेन आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष को हम मान लेते हैं मेल M, या 24 और 24 विमेन
और 36 बॉयज़ मान लेते हैं, बच्चों को हम बॉयज़ मान लेते हैं, एक कार्य को 10 महीने में कितने 10 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 10 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 8 पुरुष मतलब 8 मेल 8 विमेन और 8 बॉयज़ एक साथ मिल करके आधे काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आता भी रहता है। ऑप्शंस है 4 मंथ्स में, बी ऑप्शन है 8 मंथ्स में, सी ऑप्शन है 5 मंथ्स में, या डी ऑप्शन है 6 मंथ्स में। ये देखिए आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चंस को करते हैं हम। तो इधर देखिए स्टूडेंट इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे य लिखा हुआ है, हिंदी में य लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं और। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये और वाला केस बनता है, दूसरा केस बनता है इसी के अंदर हिंदी में लिखा होता है और इंग्लिश में लिखा होता है एंड। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा होता है एंड। क्लियर? देखिए आप खुद देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है 18 मेन या और 24 विमेन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होता है 18 मैन और मतलब एंड मिल करके, है ना। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखिए, तो अभी क्वेश्चन जो है हमारा ये इस पर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है और वाले, है ना, जो वर्ड है और, इंग्लिश में और, हिंदी में या, कभी भी आ जाए। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए कि जब कभी भी और आ जाए और या लिखा हो तो इसको आप मान लो इक्वल। क्या मान लो? इक्वल। तो इजी हो जाएगा। इधर देखिए क्या, पहले आपको पता है इसकी हमें एफिशिएंसी का रेशो निकालना पड़ता है ना, एफिशिएंसी का रेशो। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको फिर रेशो में काट करके निकालो। इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 18 मैन बराबर, मैंने बताया था ना, और ये या आ जाए 24 विमेन बराबर आपको रखना है 36 बॉयज़। अब इसे काटेंगे आप तो कितनी बार जाएगा ये देखेंगे, तो जाएगा 6 से कटा है 6 3 18, 6 चौक 24 विमेन, 6 6 36। अब इधर देखिए, जब आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा, रेशो प्रोपोर्शन में जब कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए और आपको मैन विमेन और बॉयज़ का रेशो निकालना हो तो कैसे करते थे। इस पूरी इक्वेशन को हम के मान लेते थे, के मतलब कांस्टेंट, एक वैल्यू मान लेते थे के, या कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, एम मान लो। अब इसके लिए इसका मतलब इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है और इसकी वैल्यू ये भी है। तो हम कर सकते हैं कि 3m बराबर k, तो m की वैल्यू हो जाएगी k/3। ऐसी अगर 4w लगाएं हम तो हो जाएगी k, तो w बराबर k/4। ऐसे 6b बराबर k, तो b/k/6। अब आपको पता है 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होने वाला है, आपको पता है ऑलरेडी। 3 और 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 चौक 12, तो मेल का जो जाएगा वो जाएगा 4k, डब्लू का क्या जाएगा 4 3 12 3k, और बॉयज़ का क्या जाएगा 6 दूनी 12 2k। अब इसमें से आप के तो वैसे उड़ा दो, के की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फाइनल आपका जो आउटकम आया है, मतलब मेल और सॉरी मैन विमेन और बॉयज़ का जो रेशो आया है वो आया है 4 3 और 2 का। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। सबसे पहले इसके अंदर रेशो ही निकालना होता है आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जब आपने इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल दिया है, अब आपको करना क्या, मैं इसको कर देता हूँ रफ। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन बनानी होती है बराबर में करके। कैसे? अच्छा, उसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पहले क्या पूछा है उसको आपको राइट हैंड पे रखना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसे राइट हैंड पे, और जो चीज़ें दी हुई है उसे लेफ्ट हैंड पे। उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे 8 मैन प्लस, अब उसमें और लिखा हुआ, और मतलब एंड 8 विमेन प्लस 8 बॉयज़, है ना। आधा काम, आधे के लिए क्या कर देंगे आप 1/2, है ना। अब ये क्या होगा, ये तो आपको गिवन जो निकालना था उसे राइट हैंड में लिखा। अब जो दिया हुआ है, अच्छा अब आपको ये देखना है कि दिया हुआ किसका है। आपको एंड में जाना है, जो दिया हुआ है, सॉरी जो आपसे पूछा है उसके एंड में जाना है। एंड में क्या है, बॉयज़, तो इन सभी को बॉयज़ बना लो। बॉयज़ कैसे बनाएंगे, आपको इनमें बॉयज़ का कौन सा रेशो है, ये है 36, तो इसको यहाँ लिखना है इसके इक्वल में 36 बॉयज़ इनटू में कितने टाइम्स 10 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये कर दिया आपने। ये मैंने क्यों रखा है इधर देखिए, जब आपको यहाँ पे अगर वो ये हटा के पूछेगा कि 8 मैन और 8 महिलाएं कितने टाइम में करेगी, तो आपको विमेन रखना है। यहाँ विमेन तक रख दिया, तो यहाँ पे भी विमेन का रखना है। अगर यहाँ बॉयज़ एंड में है तो यहाँ पे भी बॉयज़ का ही रखना है। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप कर लेंगे, आई एम डैम श्योर।
ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है बस। अब देखिए जब इतना कर लिया है आपने, तो अब इसकी हम एफिशिएंसी पुट करते हैं इसके अंदर। ये 36 बी की जगह 2 इंटू में 10 मंथ्स तो दिया ही हुआ था, 8 की जगह 8 तो है ही, इस एम की जगह हम रखेंगे एम की जगह 4 है ना, डब्ल्यू की जगह 3 इंटू में ये एफिशिएंसी और ये 2। अच्छा इसको कितना टाइम लग रहा है हमें ये नहीं पता, यही तो निकालना है, टाइम तो लगाया नहीं हमने। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 6 4 10 2 12 2 हंस लेगी 72 है ना, 3 2 5 2 7। तो यहाँ पे आ गया पूरा आपका 72 इंटू में आधा काम। अच्छा अभी तक पूरा काम था, पूरे के लिए 1 लगा सकते हैं, 1 काम था, अब ये आधा काम है तो ऐसे भी कर लो, इसका मतलब इसको ऐसा कर लो आप, आधा काम ये पूरा नीचे कर लो, ये पूरा शो कर रहा है 1 काम, ये पूरा शो कर रहा है आधा काम, और वो कितने टाइम में टाइम लिखा हुआ है, हमें उसी का तो आंसर डालना है। बस इसको आपको इक्वेशन को सॉल्व करनी है। अब देखिए 36 दूनी 72 से ये 72 चला जाएगा एकदम। अब जब इसको ऊपर मतलब इसको पलटेंगे आप टाइम, तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, तो ये ऐसी तो हो जाएगा 10 बराबर में टाइम इंटू में 2। अब देखो इससे ये काट देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 5 मंथ्स। तो यही आपका आंसर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आपको रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। उसके बाद आपको राइट हैंड पे, ये जो राइट हैंड पे है पीछे की तरफ से जाना है। क्वेश्चन में पूछा गया बॉयज़ के बारे में, तो यहाँ पे सभी को बॉयज़ लिखना है, बॉयज़ बनाना है, कितना टाइम लगना है। और इस वाली जो लेफ्ट वाली इक्वेशन है इसमें भी आपको बॉयज़ ही रखना है, याद रखना। अगर यहाँ मतलब अगर विमेन है तो यहाँ भी विमेन, यहाँ मैन है तो यहाँ भी मैन। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अच्छा इसका आंसर है 5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आजकल एमपी मार्क्ड प्राइस पे भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। मतलब एमपी पर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद 20% प्रॉफिट भी चाहता है। अब उसने पूछा कि क्रय मूल्य मतलब सीपी से कितना % अधिक रखे कि उसे उस वस्तु का मूल्य अंकित करना हो, मतलब कितना % अधिक रखना चाहिए। अब इधर देखिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्या 40% रखना चाहिए एक्स्ट्रा, बी है 41 41 इंटीजर 3/17, 42 इंटीजर 4/17, डी ऑप्शन है 43। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस है, उसे कितना % एक्स्ट्रा रखना चाहिए ना। अब इधर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एमपी का कंसेप्ट लगा हुआ है। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड को आप लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसी लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। अब कहने का मतलब है पहले आप इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आप ये चाहिए कि उसे कितने % का प्रॉफिट चाहिए, 20% का। तो आप कहने का रफली मतलब एक मतलब समझ सकते हैं। अच्छा पहले मैं एमपी का कंसेप्ट समझूँ। एमपी क्या होता है कि एमपी पर जितना % आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जितना भी हो, तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या बनता है, एसपी, याद रखना है, सेलिंग प्राइस वो बनता है आपका। ठीक। अब देखिए उसने बोला है कि भाई उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो भाई जब आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी होगी और एसपी मतलब उसे 120 की बेची होगी, तभी तो 20% का लॉस प्रॉफिट होगा उसे, या नहीं। देखिए आप खुद देखिए कि जब उसने 100 की खरीदी 120 की बेच दी, तभी तो उसे 20% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अब इस एसपी को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, इससे एमपी निकाल लूँ उन्हें। अब देखिए एमपी तो हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर डिस्काउंट जरूर पता है, 15% का डिस्काउंट है। तो 15% में मतलब तो बेचेगा कितने का, 100 में से माइनस करेंगे हम 15%, तो कितना बचेगा 85% अपॉन में 100। मतलब डिस्काउंट 15 का था तो बेचेगा कितने का, 85 का, और वैसे कितने का बेच रहा है वो, एसपी जो है 120 का। इसे वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो इसे करेंगे 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से काट दिया, कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12 दूनी 2400, ठीक है, अपॉन में 17। तो ये क्या आ जाएगा आपका मार्क प्राइस आ गया 2400 बट्टे में 17। और अच्छा उसका सीपी कितना था ये बताना जरा, सीपी था 100। तो बस इसके बीच में आपको क्या प्रॉफिट लॉस % नहीं निकालना था। प्रॉफिट % क्या होता है आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना, और अपॉन में आपको क्या रखना है, सीपी इंटू में 100। चलिए रखते हैं अब।
इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो इसको मैं माइनस कर दूँ, ये 1700 हो जाएगा। 1724 में से 1700 गए, क्योंकि इधर देखिए ये डबल ज़ीरो है, इसका मतलब 100, ये 2400, मतलब इसको इसमें से घटाना है बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एमपी तो बड़ा ही होगा, तो इसमें से ये घटाना है 100, तो इसको एमपी में से सीपी को घटाना है ना। तो कितना हो जाएगा 1700, 2400 माइनस 1700 अपॉन में 17, कितना हो जाएगा 7 7 14 700, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 700 बट्टे 17, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस रखते हैं। तो अब हमें इधर देख लेते हैं, हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितने का है 700 बट्टे 17, और सीपी क्या है उसका सीपी, लेकिन अब आपको क्या लेना है, मार्क्ड प्राइस लेना है, सीपी नहीं लेना है, क्लियर। तो इसका मार्क्ड प्राइस क्या है 2400 बट्टे 17, तो ऊपर कर दूँ 17 अपॉन में 2400 इंटू में 100 क्यों परसेंट के लिए। अब इसको करेंगे 17 से 17 कट गया, इसको काटेंगे 2 से, ये 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा 700 बट्टे में 24 आ गया। इसे काटेंगे तो कट पा रहे हैं नहीं, हो गया 2 से काटेंगे 3500 और 350 और ये हो जाएगा 12, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 कम 2, 2 सत्ते 2 पंजे 10 ना। हाँ इसमें से कुछ मैच कर रहा है नहीं, आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, जस्ट वेट फॉर अ भाई। जब इसका डिफरेंस इतना आ गया, अच्छा हमने ये गलती कर दिया, आई थिंक सो, कोई बात नहीं। ये हमें यहाँ एमपी नहीं रखना है, एमपी को यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है सीपी, तो सीपी रखते हैं हम। तो डिफरेंस था 700 बट्टे 17 इंटू में सीपी था 100, तो 1 अपॉन में 100 हो जाएगा, और इंटू में 100 जो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। अब इसको इससे काटते हैं हम, तो क्या बनेगा प्रॉफिट परसेंट, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो हमने एमपी रख दिया, एमपी का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो इसको करेंगे अगर 700 बट्टे 17 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तो 51, 17 चौक 68 है ना, 4 है ना 68, फिर कितना बचेगा 2, 17 एकम 17, और फिर देखो इंटीजर में आंसर आ रहा है और ये 3 बच जाएगा। तो आपका जो बेसिकली आंसर होना चाहिए 41। दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। अब इधर देखिए आपने क्या किया, जब यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, बस थोड़ा सा याद रखना आपको। इधर देखिए जब आपका सीपी, आपने एमपी निकाला, पहले एमपी कितना है, एमपी आया आपका इतना 2400 बट्टे 17, ठीक है। अब सीपी कितना है आपका, सीपी था 100 रुपये है ना, तो इसमें से हमने माइनस किया तो कितना है 700 बट्टे में 17, जो कि क्या हो गया डिफरेंस, और डिफरेंस बट्टे में हमें क्या रखना होता है सीपी, क्या रखना होता है हमें सीपी। तो सीपी कितना था वैसे 100, तो इसको और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 100 ऊपर जा करके खुद ये कट जाएगा ना, और ये खुद वैल्यू रह जाएगी, जिसका आंसर क्या होने वाला है बी, एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अगेन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ इसके लिए। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की वैल्यू दे रखी है 2/3। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर, ऑप्शंस आपके पास है 4/3, बी ऑप्शन 2/3, 3/2 एंड डी ऑप्शन है 1/3। ये आपके ऑप्शन है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर बस एक फॉर्मेट लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है, उसी पे बेस है। अच्छा देखिए पावर 4 है, ठीक है। अगर 4 की जगह 2 होती तो आप इसे ऐसे बोलते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बनता है ना यही। लेकिन अगर पावर 4 है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर ए पावर 4 है, बी की पावर 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ईजिली, ये पावर डबल है ना। तो देखिए इसी पे बेस देगी। अब इसको ये पावर 4 है तो 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये बनेगा ऐसे cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक बार मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, फिर दूसरी बार इसमें लिखना है हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर दिया है 2/3। क्लियर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos आगे कर लो साइन आगे कर लो कोई इशू नहीं है, 1 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम ये क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा 2/3। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को हम, अच्छा इधर देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, साइन की फॉर्म में पूछा गया ना, साइन की फॉर्म में, तो इसका मतलब कॉस को कैसे भी आप हटा दो। अब देखिए आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा को क्यों आप ये कैसे कह सकते हैं, इधर देखिए क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है ना, तो आपको क्या करना है, इसको वहाँ ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में चलेगा, तो बस इसकी जगह आपको क्या लगा देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था बराबर में 2/3, इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, ठीक है ये आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। देखो तो इसका मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये रटने वाला क्वेश्चन है, लर्न करने वाला है, कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो आंसर उसका वही होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस ये देखो ना इजी, आपने एक प्रूफ भी कर दिया इजी तरीके से, तो 2/3 इसका राइट आंसर। अगर इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू इसके अंदर थीटा की पुट करो, 2/3 बनना चाहिए, तो वही वैल्यू इसके अंदर भी पुट कर देना, वही आपका राइट आंसर होने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अगेन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार 1100 ग्राम के स्थान पे 940 ग्राम का उपयोग करता है और वो चुनौती देता है कि उसे इस पर 10% लाभ भी मिल रहा है, क्लियर, कि भाई जहाँ पे 1100 ग्राम तोलना चाहिए वो 940 ग्राम तोल रहा है और उसे प्रॉफिट भी हो रहा है 10% का, ये कैसे हो सकता है, हो रहा है, अभी बताता हूँ कैसे। तो उसका वास्तविक लाभ बताना है, प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है, और ये देखिए ऑप्शन इसके पॉइंट में है, क्या ये पहला ऑप्शन है 48.72%, 23.72%, 38.72%, 28.72 ना 72%, ये इसके प्रॉफिट परसेंट। पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ छोटा सा, ये तो देखिए क्वेश्चन मैं अच्छे से बता देता हूँ। एक दुकानदार है ना, एक दुकानदार क्या करता है 1000 ग्राम की जगह, जहाँ उसे 1000 ग्राम मतलब 1 kg तौलना होता है, वो कितना तौलता है 800 ग्राम, मैंने मान लिया वो 800 ग्राम ही तौलता है। तो आपको इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए इसको इसमें से माइनस कर देते हैं कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 200 बट्टे आप लगा देते हैं ये वाली वैल्यू 1000 और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, जो कि आंसर गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर 200 यहाँ लिखा है तो अब आपको ये वाली वैल्यू लेनी होती है। क्यों लेनी होती है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानूँ कि अगर 1000 ग्राम ये वेट है ना, ये वेट है ना, वेट का रेशो, अगर मैं वेट का रेशो निकाल लूँ और तो तौलता कितना है वो 800 ग्राम है ना, तो देखिए रेशो क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 6 5, इसका मतलब 5 ग्राम की जगह वो 4 ग्राम तौलता है, नहीं क्लियर। अब भाई ये तो वेट का रेशो है, ये प्राइस नहीं है कि 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बिक रहा है, वो ये नहीं कह रहा होता है। उसके अंदर उसने क्या बोला है कि 5 ग्राम की जगह 4 तौल रहा है। तो इसका मतलब अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो वेट होता है वो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके प्राइस के। इसका मतलब अगर आप इसे चेंज कर देंगे, अगर यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 5, तो अब ये जो आ जाएगा ये प्राइस का रेशो आ जाएगा, और ये अभी तक किसका रेशो था, वेट का। इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये कह सकते हैं कि 4 की वस्तु उसने 5 में बेच दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी यही लग रहा है और यहाँ पे भी। इधर देखिए 1000 रुपये, ये रुपये नहीं है, ये है वेट, मतलब 1000 की जगह उसने 800 है ना वो कर दिया। तो आप इसको चेंज कर दो, इंटरचेंज, तो इसका मतलब 800 रुपये की वस्तु उसने, मतलब 800 रुपये से उसने 1000 रुपये में बेच दी। अब प्रॉफिट हो रहा है नहीं कि उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 200 का, बट्टे में किसके 800 के, इसलिए सेकंड वस्तु को हम नीचे रखते हैं। अब क्वेश्चन बोला है उसने 1100, देख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर भाई। उसने बोला है 1100 की जगह उसने 940 ही रखा है। इसका मतलब इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको इधर, तो इसका मतलब अब ये कह सकते हैं आप 940 रुपये की जगह उसने कोई वस्तु इतने की बेच दी, ठीक है, और उससे 10% प्रॉफिट भी हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ 10% प्रॉफिट। अच्छा 10% प्रॉफिट मतलब अगर उसने 100 रुपये की खरीदी होगी तो 110 की ही तो बेची होगी। अब आप ये मान सकते हो कि अगर ये दोनों चीज़ें CP है तो ये दोनों चीज़ें SP है। अब इसे देख काट देते हैं, कैसे काटेंगे, ये 2 0 से 2 0 गए, मतलब ऐसे आप है ना, ऐसे आमने सामने काट सकते हैं। इससे ये गया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 94, इसको करेंगे 121। इसका मतलब 94 रुपीज़ की कोई वस्तु 1 to 1 की हो गई है। तो इसके बीच कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? अब प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर आपने इसे 1100 यहाँ रख देते और 940 तो लॉस हो जाता, मतलब कुछ बनता ही नहीं, फिर तो चीज़ें ही खराब हो जाती। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7 4 11 27, ठीक है, 7 4 11 11, हाँ ठीक है। तो 27 प्रॉफिट में कितने की? सीपी था 94 इंटू में 100। तो इसे काटते हैं अगर हम, या इसे मल्टीप्लाई कर लो 94। अब इसमें देखो डिजिट देख लेते हैं हम, सही कीजिए 72 है। अब इसका मतलब 94 कितनी बार जाए तो 270 से ज़्यादा ना हो। अगर हम करते हैं 2 बार, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और अगर 3 से करेंगे 4 12 तो इसलिए 9 30 28, ये ज़्यादा हो जाएगा है ना, इतना ज़्यादा है। तो 2 पॉइंट पे आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो आ गया, इन दोनों में से आंसर है ना। अब इसका मतलब 270 में से 188 घटा देंगे, कितना जाएगा? 2, इधर बचा 6 8 8 16 82, और फिर पीछे 0 है। फिर 94 टाइम्स जाओ, मतलब इसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो ऑब्वियसली 8 ने 72, इधर देखो 82, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 28.72%, एकदम सही आंसर। तो डिसऑनेस्ट डीलर से बच के रहना, उसका यही कंसेप्ट होता है कि जितना उसने दिया होता है उसका इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना, वो आपका प्राइस बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। x की पावर 4 + 1 और अपॉन में दिया है x² बराबर 62 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है x² माइनस और अपॉन में x², एंड आपके ऑप्शन है 6√35, 16 और 15, 36√15, 26√40, ये ऑप्शन है आपके। ये क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, इस पूरी वैल्यू को आपको 2 लानी है पावर। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, x की पावर 4 + 1, ये हो जाएगा 62x² हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, तो अगर आप सभी को पावर 2 से भाग दे देंगे सभी को, तो ऑब्वियसली आपको 2 मिल जाएगा। सभी को 2 से भाग दे दो पावर 2 से, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या बन जाएगा? x² प्लस ये क्या बनेगा? 1 में x², और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? 62। अब ये देखिए, जब आपको ये पता होगा ये इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, नहीं पता तो बता देता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है x + 1 में x बराबर 4 है, तो x² + 1 x² कैसे लाते हैं हम? इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और माइनस उसमें से 2 कर देंगे, तो क्या निकलेगा? 4 4 16 - 2 14। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या जाती है? ये क्लियर। अब लेकिन ये दिया हुआ है और ये लानी है, तो देखिए जब हमने 2 माइनस किया था 2 ऐड भी तो कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है इसको अगर हमें x + 1 में x लाना है तो उसके अंदर 2 ऐड करो, क्या बन जाएगा? ये 64, और 64 के ऊपर कैप चढ़ा दो ऐसे, मतलब अंडर रूट की, वो किसके स्क्वायर होना चाहिए? तो x + 1 में x क्या हो जाएगा? 8 8 2 64, तो बस ये आपका निकल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन यहाँ ये पूछा हुआ है x² - 1 में x² बताना है। तो इधर देखिए, अब इसके लिए क्या करना है? आप इसे तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे? x + 1 में x और x - 1 में x तोड़ सकते हैं, नहीं? x² - 1 में x², ऐसे तोड़ सकते हैं। अब एक की वैल्यू तो आ गई 8, देखिए ना, ये इसकी वैल्यू, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो इसको अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी चल सकता है, कैसे? इधर देखिए आंसर, मतलब कोई भी संख्या आई होगी उसके अंदर 8 का मल्टीपल तो होगा ही ज़रूर। अब बस इधर से आप ये देख लो, 8 का मल्टीपल ये तो है ही नहीं, ये तो 6 है, क्लियर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? 16√15। लेकिन फिर भी इसे निकालते हैं, x - 1 में x कैसे निकलेगा? इधर देखिए, जब कभी आपको x + 1 में x करो माइनस निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है x + 1 में x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x - 1 में x का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये होता है फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू हम ये रख देते हैं जो हमारा आया था x + 1 में x 8, ये तो निकालना ही हमें। इसको इधर ला के माइनस कर दूँ, 64 में से 4 गए 60, और ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट कर दूँ। अभी तो देखिए x - 1 में x क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे, 4 4 16 नहीं, 2 दूनी 4 और 15 चौक 60, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 × 15 60, तो बस अभी इधर ये रख दो, तो 8 दूनी कितना हो गया? 16, 150। ये आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, तो ये मैंने करा दिया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बड़ा है।
ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आई थिंक आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मैथ्स सीखना चाहते हैं। बाकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी अपने यूट्यूब पे, अगर आप जाएंगे तो आपको मैथ्स की पूरी क्वेश्चन मतलब वीडियो दिखेगी, इंग्लिश की दिखेगी, जीएस की दिखेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई ताज़ा कुछ भी जो भी XYZ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।